नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक पढ़ेंगे साइमन कमीशन के विषय में, है ना। साइमन कमीशन एक आयोग था जिसमें कुल 7 सदस्य भारत आए थे और सातों के साथ विदेशी थे, यानी कि लंदन से आए थे। सातों जो व्यक्ति आए थे वो अंग्रेज थे, गोरे थे या श्वेत थे। सातों के साथ लंदन से आए थे और भारत में 1919 के सुधार किए गए थे, जैसा कि उसे सुधार कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। उसके सुधारों की समीक्षा करने के लिए यह आयोग लंदन से भेजा गया था भारत में। इसकी नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी और इसमें केवल 7 लोग कुल टोटल आए थे, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने करी थी। और ये समीक्षा करने आए थे राज्य सरकारों की, प्रांतीय सरकारों की और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। कुल मिलाके साइमन आयोग ने भारत में 2 बार यात्रा करी थी। कितनी बार? 2 बार ये आयोग भारत आया था और 2 बार में आकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं लंदन में मई 1930 को। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधारों पर जो 2 बार इन्होंने यात्रा करी, लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, जब ये आयोग भारत आता है तो इसका तमाम भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध किया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध किया जाता है और विरोध इस वजह से होता है कि सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे सभी सदस्य। किसी भी भारत के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, सारे के सारे लोग अंग्रेज थे। और भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा को एग्जामिन करने के लिए जो लोग आए थे, ठीक है, इस वजह से इसका विरोध किया गया था मेरे भाई। क्या किया गया था? विरोध इसका किया गया था। ठीक है, तो देखिए चलते हैं साइमन कमीशन पे, है ना, और चर्चा करते हैं। देखिएगा आप मेरे साथ, डायरेक्ट साइमन कमीशन पे चलते हैं। वैसे बताने को भी इसमें है बहुत सारे पॉइंट साइमन कमीशन में। सबसे पहले समझ लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो देखिए, देखो, ब्रिटिश शासन 1919 के समय भारतीय शासन अधिनियम 1919 का बना था, बिल्कुल बना था। भारतीय शासन अधिनियम में ही प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेंगे और इसी क्रम में सुधारों की समीक्षा करेंगे ये लोग आकर के भारत में, है ना, कौन? साइमन कमीशन वाले। और इसी क्रम में समीक्षा के लिए 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? साइमन कमीशन का गठन किया जाएगा। नवंबर 1927 में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड वर्केनहेड, इसका नाम अंडरलाइन कर लेना, ये कौन था? राज्य सचिव था। लॉर्ड वर्केनहेड ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन के गठन की घोषणा की, जिसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। क्या नाम रखा गया? साइमन कमीशन इसका नाम रखा गया। किसकी अध्यक्षता में बनता है ये? साइमन की अध्यक्षता में बनता है। और बनाने वाले कौन थे? राज्य सचिव लॉर्ड वर्केनहेड। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इनकी अध्यक्षता में कमीशन जाएगा और कमीशन के सदस्य इस प्रकार थे, देख लेते हैं। देखिए, इस कमीशन में जो सदस्य थे, साइमन कमीशन के सदस्य, बेटा देखो, CR इटली था एक व्यक्ति, हेमर्ल कोना था, एडवर्ड के डागन था, लॉर्ड वर्नेन हार्मशान और GR लेन फॉक्स था। अध्यक्ष सहित कितने लोग थे बेटा? इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कितने लोग थे? 7 सदस्य थे। किसमें थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो ये 7 लोग भारत आते हैं और भारत ये समीक्षा करते हैं और इनका विरोध होता है भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में। सबसे ज्यादा विरोध इसका लाहौर में किया गया, उत्तर भारत में लाहौर, जो कि पंजाब की राजधानी, इस समय पाकिस्तान का शहर है, जो अमृतसर से सीमा बनाता है। यहाँ पर अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर भी हैं दोनों, है ना। अटारी बॉर्डर व्यापार के लिए इस्तेमाल होता है, बाघा बॉर्डर लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो भैया उधर चला गया लाहौर और इधर है अमृतसर भारत के हिस्से में। इधर भी पंजाब है और उधर भी पंजाब है। उधर पंजाब की राजधानी क्या है? लाहौर है पाकिस्तान वाली, और इधर भारत की पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इधर हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, विभाजन हो गया धार्मिक आधार पर, तो अलग अलग हिस्सों में बट गया था। तो लाहौर में इसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का, जिसमें लाला लाजपत राय मुख्य नेतृत्व करता थे। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में भारत के में इसका विरोध हुआ। इसी वजह से कि कोई भी भारत का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किया गया इस आयोग में, सभी के सभी अंग्रेज थे, इस वजह से इसका विरोध किया गया। तो लाठी चार्ज में उनकी हत्या कर दी गई। किनकी हत्या कर दी गई? लाला लाजपत राय की। 1928 में लाठी चार्ज में पाकिस्तान का जो इस समय लाहौर है वहां पर हत्या कर दी गई थी। उस समय कालांतर में भारत का हिस्सा था।
ठीक है। तो उसका बदला फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्होंने लिया था। उस समय का लाहौर का जो अंग्रेजी कमांडर था उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। सैंडर्स जिसका नाम था, सैंडर्स के लाठीचार्ज पर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। फिर सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, बदला लिया था। बदला किसने लिया था? सुखदेव, भगत सिंह, है ना, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने बदला लिया था पूरा का पूरा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करता है ये कमीशन। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए आप, उत्तरदायी सरकार से संबंधित उसकी रूपरेखा और प्रांतीय सरकार के कार्यों की जांच करना और समीक्षा करना। भाई जो सरकार काम कर रही है उसकी क्या रूपरेखा है, उसके काम को देखना है ना, और प्रांत की सरकारों के कार्यों की क्या करना था? जांच करना था, समीक्षा करना था, ये काम था इनका। साइमन कमीशन के सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। इसी वजह से क्या हुआ? इसका विरोध हुआ था बेटा। सभी के सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इसीलिए विरोध हुआ। जो साथ ही ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। सभी के सभी इंग्लैंड की संसद के कौन थे? सदस्य भी थे, सभी सदस्य। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। इसी वजह से विरोध हुआ कि भाई भारत का कोई व्यक्ति शामिल नहीं किया तुमने, तो ऐसे कैसे चलेगा? भारत का व्यक्ति तो शामिल करो अगर सरकारों की जांच करनी है, समीक्षा करनी है तो। इसी वजह से क्या किया? विरोध किया गया। फलतः साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930, रिपोर्ट कब दी इन्होंने बेटा? मई 1930 में प्रकाशित की। और इस दौरान साइमन कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। ये भी पॉइंट याद रखना, कितनी बार दौरा किया? 2 बार दौरा किया, किंतु हर बार साइमन कमीशन को बहिष्कार का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? बहिष्कार का सामना करना पड़ा 2 बार साइमन कमीशन को। ठीक है, 2 बार बहिष्कार का सामना साइमन कमीशन को करना पड़ा। यहां पे इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मुख्य सुझाव दिए। साहब क्या सुझाव देते हैं साइमन कमीशन वाले लंदन में? पहले, क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए, यह सुझाव दिया उन्होंने लंदन में जाकर के अपनी रिपोर्ट में। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया है। केंद्र में कोई सरकार नहीं बनेगी, मतलब अभी समय नहीं आया है। दूसरा पॉइंट ये सुझाया। तीसरा क्या दिया इन्होंने? केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई भावना को छोड़कर संघीय भावना होनी चाहिए, यानी कि संघीय भावना होनी चाहिए, है ना। संघीय भावना का मतलब होता है शक्तियों का वितरण होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, है ना, बराबर बराबर होनी चाहिए केंद्र वाले स्तर पर और राज्यों के या प्रांतों के स्तर पर। ये वाली भावना विकसित होनी चाहिए, है ना। इसी भावना को विकसित करने की ये बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट में, जो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं ये। ठीक है, आगे नेहरू रिपोर्ट आ जाती है। बस यही वाला मसला था साइमन कमीशन का, छोटा सा इस क्लास में। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है साइमन कमीशन, है ना। इतना डीप नहीं आएगा कि बेटा इसमें आपको पूरा पॉइंट बता दिया है। 7 सदस्य भी आप नोट कर सकते हैं, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्व था। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन के भीतर 3 बार गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। 30 में, 31 में और 32 में 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं लंदन में। ठीक है, और उनमें से दूसरे में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी जाते हैं पार्टिसिपेट करने, हालांकि वो भी असफल रहता है और वापस खाली हाथ लौट करके वो आते हैं। जो वापस खाली हाथ लौटते हैं तो बंबई पहुंचते हैं, वो बंबई के बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जिसका नाम मेरे ख्याल से उस समय का अपोलो बंदरगाह के नाम से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्लास को। एक एक पॉइंट, एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निःशुल्क आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी क्लासें मिलेंगी, डिटेल में पूरी सारी क्लासें आपको मिलेंगी। तो बात करेंगे अगली क्लास पर। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। ये क्लास यहीं तक है, अपना ख्याल रखिएगा। सभी को राधे राधे, नमस्कार।